वही उत्तरकाशी टनल हादसे का आज 9वां दिन है। टनल के अंदर फंसी है 40 जिंदगियां। राज्य केंद्र सरकार के अधिकारियों की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और देखिए किस तरीके से आज 9वां दिन इस पूरे हादसे को लेकर है। 41 जिंदगियां यहां पर फंसी हुई है। 41 मजदूर जो कि इस टनल में फंसे हुए हैं। टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग का कार्य भी लगातार जारी है। 41 लोगों को निकालने के लिए 6 विकल्पों पर काम किया जा रहा है और बीते दिनों जिस तरीके से पीएमओ के पूर्व सलाहकार ने भी कहा था कि संसाधनों की कमी नहीं है लगातार, लेकिन इसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन में कार्य किया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी है। बड़ी खबर आपको बता दें, अंतिम चरण में ड्रिल करने वाली सॉफ्ट की दिशा भटकी है और देखिए किस तरीके से ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आई है। उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर के बीते दिन भोजन के लिए डाला जा रहा था पाइप और पाइप भी अटकता हुआ मिला है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए लगातार ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जो 40 जिंदगी अंदर फंसी हुई है उनको निकालने का प्रयास जद्दोजहद लगातार जारी है। मजदूरों को बचाने के लिए देखिए किस तरीके से यहां पर पाइप्स के माध्यम से पहुंचने की कोशिश की जा रही है। आज नए सिरे से दोबारा से पाइप डाला जाएगा। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, देखिए तमाम जद्दोजहद की जा रही है, लगातार प्रयास किया जा रहा है, तमाम प्लान्स के जरिए और विकल्पों के जरिए कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन ये बड़ी खबर सामने आई कि अंतिम चरण में जो ड्रिल करने वाली सॉफ्ट है उसकी दिशा भटक गई है। इसको जुड़ी हुई क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आज 9वां दिन है और 41 लोग भीतर हैं। ऑपरेशन जहां 9 दिन पहले था आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। कल उनको भोजन और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए, चूंकि अंदर जो 41 लोग रह रहे हैं उन पौष्टिक भोजन देना बहुत अनिवार्य हो गया है। ड्राई फ्रूट पर और मुरमुरे पर और चनों पर बहुत ज्यादा दिन तक लोग स्वस्थ नहीं रह सकते, इसलिए पौष्टिक भोजन के लिए 5 से 6 इंच का एक पाइप डाला जा रहा था और सूत्रों की माने तो वो 57 मीटर तक तकरीबन वो डल भी गया था। हालांकि अधिकृत तौर पर इनका जो प्रेस नोट आया DICL का वो 47 मीटर उसको बता रहे हैं, लेकिन 57 मीटर तक जाने के बाद फिर एक और 19 मीटर का पाइप डाला जाना था। उस पाइप को जैसे ही ड्रिल मशीन आगे बढ़ी तो उसका सॉफ्ट जो था वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और अंदर उसके साथ किस तरह की गतिविधि हुई है, उसकी डायरेक्शन कैसे बदली, क्यों बदली, अभी उसका तो नहीं पता चल रहा है। लेकिन वो पाइप फिर वो अभियान बीच में ही रुक गया। अब उसके साइड में दूसरी जगह थोड़े से फासले पर एक और पाइप डालने का सिलसिला जारी हो गया है। और इसके अलावा जो सतलुज जल विकास निगम है उसकी एक बहुत ही हैवी मशीन जिसका वेट तकरीबन 75 टन है, वो अलग अलग वाहनों से यहाँ पर लाए जाने के प्रयास हो रहे हैं। वो उड़ीसा और गुजरात में वो मशीन रखी हुई है, उसको आने में भी समय लगेगा। उसको ट्रेन से ऋषिकेश और ऋषिकेश से यहाँ पर लाया जाएगा। ONGC की भी एक मशीन को आज एयरलिफ्ट करने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक अधिकृत तौर पर कोई ऐसी सूचना नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर के ऑपरेशन जहां 9 दिन पहले था वहीं है। 41 लोग वो जिस तरह से 9 दिन पहले अंदर थे आज भी उसी अंधी सुरंग में कैद है और इसकी रिहाई के तमाम प्रयास अभी तक बहुत ही फलीभूत होते नहीं दिख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई प्रयास नहीं हो रहा है, लेकिन कोई सार्थक परिणाम अभी तक 9 दिन में सामने नहीं आया। जी निश्चित तौर पर अजीत, और ऐसे में तमाम विशेषज्ञों की जगह से जो वैज्ञानिक है, विशेषज्ञ है, कहीं ना कहीं उन्होंने विकल्प निकाले हैं और विकल्प के माध्यम से ड्रिलिंग की जा रही है। ये जानकारी आपसे चाहेंगे कि क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि देखिए एक और जो मिश्रण है वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। दोबारा से पाइप डालने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी चुनौती जो रेस्क्यू टीम है उनके सामने क्या है? देखिए, जैसे परसों प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव थे भास्कर खुल्बे, उन्होंने भी बताया था कि 5 प्लान पर एक साथ काम शुरू हो चुका है। तो वो 5 प्लान, एक तो वर्टिकल ड्रिल है। वर्टिकल ड्रिल तब होगी, वहां रैंप बना दिया गया है, सड़क बन गई है ऊपर तक, मशीनों से पूरी चट्टाने काटकर ऊपर तक रास्ता बना दिया है। वर्टिकल ड्रिल तब शुरू होगी जब वो ONGC की मशीन आ जाएगी। दूसरा जो हॉरिजॉन्टल प्लान है 2 तरफ से, तो उसके लिए भी वो खुदाई का काम चल रहा है। इसमें दोनों प्लान में तकरीबन 2 से 3 दिन का समय और लगने की संभावना है। एक प्लान पहले से भीतर से चल रहा है जिसको वो ड्रिल मशीन ड्रिल कर रही है, लेकिन उसके वाइब्रेशन से क्रैक आने के खतरे हैं, तो वो धीरे धीरे जितना हो सकता है वो उतना ही कर पा रही है। वो उसके परिणाम भी बहुत सार्थक साबित नहीं हो रहे हैं। और जो इस टनल का दूसरा छोर है वहां से भी खुदाई शुरू हो गई है, क्योंकि 500-600 मीटर का हिस्सा है और उसको भी खोद कर बहुत जल्दी अंदर घुस सकते हैं, तो उधर से भी लोगों को निकाला जा सकता है। प्लान तो बहुत है, लेकिन शुरुआती दौर की जो प्लानिंग थी उसमें इतनी खामियां रही कि ये आज प्लान ये काम नहीं आ रहे हैं। अगर उस समय थोड़ा सा इन सब संसाधनों पर ध्यान दिया होता
जितनी प्लानिंग आज हो रही है वो पहले दूसरे दिन में हो जाती तो शायद तस्वीर कुछ और होती और ये लोग अपने घरों में होते। जी अजीत, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जानकारी आपसे चाहेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरीके से धरातल पर स्थिति है आप भली भांति देख पा रहे हैं, और क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग का अगर जिक्र हो रहा है तो वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर जानकारी दीजिए। जो मजदूर जहां पर फंसे हुए हैं उनसे कितनी दूरी पर जगह चिन्हित की गई है जहां पर ये वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है? देखिए, सिलक्यारा बैंड से जहां से सुरंग जो है शुरू होती है, जो टनल शुरू होती है, तो वहां से तकरीबन 270 मीटर अंदर जाकर के वो मलबा गिरा है। यानी जहां मलबा गिरा है वहां सुरंग कच्ची है और उसके तकरीबन 60 मीटर आगे तक कच्ची है। 60 मीटर 70 मीटर आगे जाकर के फिर पक्की सुरंग है जो 1.5-2 किलोमीटर तक बनी हुई है। तो ये जो वर्टिकल ड्रिल की बात हम कर रहे हैं, ये सुरंग में मशीनों से मैपिंग करके वो बिल्कुल ठीक उसके ऊपर ड्रिल करने का प्रयास हो रहा है जहां से वो मलबा गिर रहा है, जहां कच्चा है। और मशीन बताते हैं कि इतनी स्ट्रांग है कि अगर उसके सामने कोई सीसी का भी कुछ ऐसा कोई आएगा, कठोर धातु आएगी तो वो उसको भी काट देगी, लोहा नहीं आना चाहिए बस। तो ये 270 मीटर की दूरी पर है, ऊपर भी वही मेजरमेंट करके उस ड्रिल की तैयारी की गई है और वो ड्रिल मशीन आई